दोस्तों, आज हम स्टेनोग्राफर की एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी भयंकर पदों पर भर्ती आई हुई है। यानी कि 46 पदों पर इसकी भर्ती होने वाली है, जो कि दक्षिण मध्य रेलवे की तरफ से निकाली गई है, जो कि बिलासपुर जोन से आई है और हिंदी स्टेनो के लिए निकाली गई है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये किस जगह से निकाली गई है। आप लोग देख सकते हैं कि नीचे जिस जगह से निकाली गई है उनका सिग्नेचर भी आया है। देख ली, यहाँ पर देखिए आप लोग गोले के भीतर देखिए, ये क्या है? डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, फॉर सेक्रेटरी डिविजनल पर्सनल ऑफिसर 25 फरवरी 2025। ठीक, यानी कि कल की ही हमारी निकली हुई वैकेंसी है और काफ़ी भयंकर पदों पर इन्होंने निकाला हुआ है। ठीक, तो आइए देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर जनरल की एज लिमिट क्या रखी गई है, इसके बाद एससी की एज लिमिट क्या रखी गई है, एसटी की क्या रखी गई है और ओबीसी की क्या रखी गई है, पीडब्ल्यूबी की क्या रखी गई। ठीक है, तो जनरल वालों की 25 मार्च 2001 से लेकर के 25 मार्च 2010 तक जन्म होना चाहिए। इसके साथ ही साथ एससी वालों की 25 मार्च 1996 से 25 मार्च 2010 तक उनका जन्म होना चाहिए। और इसके बाद 25 मार्च 1996 से 25 मार्च 2010 तक एसटी वालों का जन्म होना चाहिए। और 25 मार्च 1998 से लेकर के 25 मार्च 2010 तक ओबीसी की जन्म होना चाहिए। और पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विस मैन की 25 मार्च 1991 से 25/3/2010 तक, यानी 25 मार्च 2010 तक इनका एज लिमिट होना चाहिए। अब आइए अब हम लोग देखते हैं इनकी वैकेंसीज के बारे में। तो ज़्यादा देर हम लोग ना करते हुए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कार्मिक विभाग मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय बिलासपुर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि कितनी कितनी वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द वेबसाइट। अब इन्होंने अपनी यहाँ पर वेबसाइट दे रखी है, कहाँ पर हमको ऑनलाइन करना है। 25 मार्च 2025 से लेकर के 25 फरवरी 2025 से लेकर के 25 मार्च 2025 तक रात के 11 बजे तक। तो दोस्तों, अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए नज़र डालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कारपेंटर की जो वैकेंसी आई हुई है, कारपेंटर की जनरल के लिए 15 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसी है और ओबीसी के लिए 10 वैकेंसी है, एससी के लिए 6 वैकेंसी है, एसटी के लिए 3 वैकेंसी है। टोटल इनकी कितनी वैकेंसी है? 38 वैकेंसी है। अब जो है इसके बाद इन्होंने निकाला है, कोपा का निकाला है। कोपा का वैकेंसी निकाला है, 40 वैकेंसी जनरल की है, 10 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की है और 27 वैकेंसी ओबीसी की है, 15 वैकेंसी एससी की है और 8 वैकेंसी एसटी की है। टोटल 100 वैकेंसी इन्होंने इस कैडर में निकाल रखी है। इसके बाद इन्होंने निकाला है ड्राफ्ट्समैन का। इसके बाद इन्होंने निकाला है ड्राफ्ट्समैन का। तो ड्राफ्ट्समैन में जनरल का 4 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है, ओबीसी की 3 वैकेंसी है, एससी की 2 वैकेंसी है, एसटी की 1 वैकेंसी है। टोटल इन्होंने 11 वैकेंसीज निकाल रखी है। ठीक, अब यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रीशियन की निकाली है। इलेक्ट्रीशियन की देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रीशियन में कितने हैं? इलेक्ट्रीशियन में जनरल की 74 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की 18 है, ओबीसी की 49 है, एससी की 27 है और एसटी की 14 है। और टोटल पोस्ट जो इसमें निकल के आई हैं वो 182 पोस्ट बनी हुई है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन मेस की। ठीक है, उसमें जनरल की 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है और एसटी की 0 है। टोटल कितने पोस्ट है? 5 पोस्ट है।
फिटर का हम लोग देख लेते हैं। फिटर का 84 है और ईडब्ल्यूएस का 21 है, ओबीसी का 56 है और एससी का 31 है, एसटी का 16, टोटल 208 वैकेंसी है। तो दोस्तों अब हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए स्टेनो के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए 12 और 13 नंबर पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टेनो इंग्लिश, स्टेनो इंग्लिश की 11 वैकेंसी जनरल में है। खतरनाक वैकेंसी है भाई। रेलवे में 45 वैकेंसी, 46 वैकेंसी एक जोन में निकलती ही है, ठीक है। 11 वैकेंसी जनरल की है, 3 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की है, 7 वैकेंसी ओबीसी की, सॉरी 5 वैकेंसी ओबीसी की है, 3 वैकेंसी एससी की है और 1 वैकेंसी एसटी की है। टोटल 19 वैकेंसी इन्होंने निकाल रखी है। अब देखिए हिंदी स्टेनो की, हिंदी स्टेनो में कुल कितनी वैकेंसी है? 8 वैकेंसी जनरल की है, 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की है, 5 वैकेंसी ओबीसी की है, 3 वैकेंसी एससी की है और 1 वैकेंसी एसटी की है। टोटल इन्होंने 19 वैकेंसी निकाली हुई है। 27 वैकेंसी इंग्लिश वालों की निकली है और 19 वैकेंसी जो है स्टेनो वाली की निकली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग जब देखते हैं तो स्टेनो वाले के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इनके लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए या फिर 12th पास होना चाहिए। स्टेनो वाले के लिए क्वालिफिकेशन है और इसके बाद जो है अदर पोस्ट्स है, उन लोगों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आईटीआई पास होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों रेलवे में ये पहली बार अब 2025 में जो भर्ती आई है, इसको आना चाहिए था मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के अंतर्गत, तो उस कैटेगरी के अंदर ये भर्ती नहीं आई। लेकिन इन्होंने क्या किया कि रेलवे में अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत जो है इन्होंने इस वैकेंसी को लाया हुआ है। तो आप लोग जाइए और धड़ाधड़ तुरंत फॉर्म को फिल कीजिए।